जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। निर्माण वो स्वयं कर सकता, आप नहीं कर सकते हैं। उनका भविष्य उनके भावों पर टिका हुआ है, उनका कल्याण उनके कर्तव्यों पर, उनके कर्म पर टिका हुआ है। लेकिन हम अपने आप को कर्ता मानते हैं बंधु। फिर भी संसारी प्राणी स्वयं को कर्ता मानता है, स्वयं को हर्ता मानता है, स्वयं को भोक्ता मानता है और स्वयं को कर्ता मानकर ही कष्ट भोग रहा है। आपको कष्ट हो रहा होगा, यदि कभी भी कष्ट हुआ है तो किसी ने आपको कष्ट नहीं दिया है। कष्ट किसको होता मालूम है क्या? कष्ट कौन भोग रहा है तुम्हें मालूम है क्या? जो कर्तव्य करना चाहता है, जो कर्तव्य करना चाहता है उन्हें कभी कष्ट नहीं हो सकता। जो कर्ता बनता है और जो कर्ता बनता है, जो कषाय करता है वह कष्ट भोगता है। कर्तव्य करने वाला कभी कष्ट भोग नहीं सकता। जो कर्ता नहीं बनना चाहता है उन्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता है। यदि आप कोई भी काम करें लेकिन उसका कर्ता बनेंगे तो आपको कष्ट होगा। आपके मन में लगता है कि मैंने ये चीज़ मैंने लाया है, मैंने बाजार से ये चीज़ लाया है, मैंने सजाया है, मैंने बनाया, मैंने किया है। लेकिन यदि किसी के काश किसी के हाथ लगने से अथवा किसी की असावधानी से वह नीचे गिर करके टूट जाती है तो आपको गुस्सा आता है, आपको कष्ट होता है, दूसरों को नहीं होता है। कारण क्योंकि आपके कर्ता भाव आपके मन में है। आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? कर्तापन के कारण, कर्तव्य करने के कारण नहीं। जो स्वयं को कर्ता मानता उनको कष्ट होता है। आप कर्ता बनना बंद कर दो, तुम्हारे सारे संकट कट जाएंगे। यही जीवन जीने की कला है। हम कष्ट से तो बचना चाहते हैं लेकिन कर्ता बनने से नहीं। थोड़ा सा विचार करेंगे बंधुओं। जो कर्तव्य करना चाहता है, जो कर्ता नहीं बनना चाहता है और उन्हें कभी कष्ट नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कर्तव्य करना वाला इतना कुशलता को प्राप्त होता चला जाता है, उन्हें जो भी जितना भी चाहिए तो भी उनको कोई कष्ट नहीं दे सकता। कर्तव्य करने वाला कुशल होता चला जाता है और हल्का होता चला जाता है। कर्तव्य बनने वाला कुंठित होता चला जाता है, घुटन महसूस करता है, वो कभी भी हमेशा कष्ट को भोगता रहता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, दो पंक्ति याद आती है मुझे। ये खत जाओ उनके हाथों को चूम ले, ये खत जाओ उनके हाथों को चूम ले, वो पढ़े तो उनको ऊँटों को चूम ले, वो पढ़े तो उनके ऊँटों को चूम ले। खुदा न करे गर वो फाड़ भी डाले तो गिरते गिरते उनके कदमों को चूम ले, गिरते गिरते उनके कदमों को चूम ले। जो कर्तव्य करता है उनको कोई कष्ट नहीं होता है। न झुकने में कष्ट होता है, न अड़ने में कष्ट होता है, न चलने में कष्ट होता है, न बोलने में कष्ट होता है, न मिलने में कष्ट होता है, न देखने में कष्ट होता है। कभी भी उनको कर्तव्य करने वालों को कष्ट नहीं होता। यदि कष्ट कोई भोग रहा है, जो कर्ता बन के बैठा है, मान लिया है कर्ता तो है ही नहीं कोई किसी का, लेकिन मान लिया है तो समझ लेना वह कष्ट भोगता रहता है। कमरे में बंद होकर के भी क्या मालूम हुआ क्या नहीं हुआ, बिगड़ा क्या बना। बंधु विचार कर लेना, ऐ खत जा उनके हाथों में चूम ले और वो पड़े तो उनके ओठों को चूम ले। खुदा न करे गर वो फाड़ भी डाले तो गिरते गिरते उनको चरणों को चूम ले। कर्तव्य करने वालों को हमेशा वो चरण में सांस कुछ बोलती है, गलती होगी कह करके चरण छोड़ेंगे, काम समाप्त। लेकिन मैं क्यों करूं? मैंने काम किया, मैंने कौन सी गलती की? जीवन पर कष्ट भोगना पड़ता है बंधुओं। कर्तव्य करने वालों को कभी कष्ट नहीं होता। यूं यही जीने की कला है। यही विनम्रता आपको अति विशिष्ट व्यक्ति बना देता है। लेकिन हम इसको सीखना नहीं चाहते। हम कर्ता बनना सीखना चाहते हैं, हम निर्माता बनना चाहते हैं। हमें तो ऐसे लगता है
क्या क्या बन गए हैं आज लोग, लेकिन कर्ता मानकर कष्ट भोग रहे हैं, स्वयं को कर्ता मानकर कष्ट भोग रहा है, भोक्ता मानकर अपना भविष्य बिगाड़ रहा है और स्वयं को स्वामी मानकर अहम को बढ़ा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज का विषय है कर्ता बनता है। यदि तुम कष्ट से बचना चाहते हो तो कर्तव्य करो, लेकिन कर्ता मत बनो। आज का विषय है कर्ता बनता है। कौन कर्ता बनता है? कर्ता बनता है जो भी काम करता है, जो भी काम करता है। कोई भी, कोई भाई को, कोई अपने बहन को, कोई अपने अड़ोस पड़ोस को, कोई अपने बच्चों को और कोई गरीबों को आगे बढ़ा रहा है, लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इस अहम के कारण ही किया गया कर्म का फल हमारा क्या कम होता चला जाता है। बंधुओं, कोई कर्ता बनता है, कैसे बनता है? कोई कर्ता बनने के लिए कर्म करता है। हम पढ़ा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं, हमने उनको कलेक्टर बना दिया, हमने उनको डॉक्टर बना दिया। कर्ता बनने के लिए कर्म करता है। और कोई क्या करता है, और इसी के कारण वह हमें कष्ट कौन दे रहा है? कोई कर्ता, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई कर्म नहीं दे रहा है। तीव्र कर्म का उदय भी हमें कष्ट नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे सकता है, कोई काल हमें कष्ट नहीं दे सकता है। यदि हमें कोई दुनिया में कष्ट दे रहा है तो वह है कर्ता, बुद्धि कष्ट दे रही है। बंधुओं, विचार कर लेना, तुम्हारे कर्तापन तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हारे की कषाय तुम्हारे तुमको कष्ट दे रहे हैं। बंधुओं, वह क्या करता है? कोई कर्ता बनने के लिए काम करता है, बच्चों को पढ़ा रहा, लिखा रहा, आगे बढ़ा रहा है। और कोई कर्ता, कोई करके कर्ता बनना चाहता है। बंधुओं, दूसरी बात है, कोई करके कर्ता बनता है, किंतु महापुरुष करने के बाद भी कभी कर्ता नहीं बनना चाहते हैं। हम देखते हैं, हनुमान जी हैं, कोई करके कर्ता बनता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बनाया। लेकिन कुछ महापुरुष होते हैं, वो कभी कर्ता नहीं बनते हैं, कर्तव्य करते चले जाते हैं। हनुमान जी का देख लो, हनुमान जी ने क्या नहीं किया अपने जीवन में? सब कुछ किया। क्या नहीं किया उन्होंने? सीता का शोध किसने लगाया? हनुमान ने लगाया। राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाल करके आकाश में उड़ के चले गए, कौन ने किया? और इतना ही नहीं, वह संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ को उठा करके किसने लाया? हनुमान ने लाया। हनुमान ने क्या क्या नहीं किया दुनिया सब जानती है। लेकिन इसके बाद भी विनम्रता के धनी हनुमान, वह कभी कर्ता बुद्धि को धारण नहीं किया। सब लोग जब उनका नाम लेते, पकड़ करके दरबार में भी उनको आगे लाते हैं, इन्होंने किया, वह हाथ जोड़ करके कह देता, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु की कृपा, प्रभु के आदेश से प्रभु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। बंधु, लेकिन हम नहीं करके भी कर्ता बनते हैं। कुछ लोग कर्ता बनने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कोई करके कर्ता बनता है और कोई बिना किए कर्ता बनता है। थोड़ा सा विचार कर लेना, आप किस में आ जाते हैं? बिना काम किए कर्ता बनता है। कैसे? कोई कि मकान बनाता है, कोई दुकान बनाता है, सड़क बना देता है, फैक्ट्री बनाता है, जमीन जायदाद खरीद लेता है और संपत्ति, ये संपत्ति मेरी है, मकान मेरी है, दुकान मेरी है, आदि आदि कहता चला जाता है। इस सुंदर विशाल मकान को मैंने बनाया है, और इतना ही नहीं, इस बगीचे को मैंने लगाया है। हर व्यक्ति यही कहता रहता है। और इन सुंदर पेड़ पौधों को मैंने सजाया है, और गुलाब के फूलों को मैंने, तरह तरह के फूलों को मैंने यहाँ पर गमलों में मैंने लगाया है। और इतना ही नहीं, इन पशुओं को, गोधन को मैंने पाला है। आदि अनेक प्रकार के जो फल फूल लग रहे हैं, जो सारे फल फूल खा रहे हैं, ये मैंने किया है। आदि आदि बिना किए ही वह कहता रहता है कि मैंने किया है। आपने अपने जीवन में मकान बनाया है क्या? बनाया? मकान बनाया? किस किसने बनाया? हाथ ऊपर करो। किस किसने बनाया मकान? हाथ ऊपर करो। आप लोगों ने मकान नहीं बनाया है? इधर आओ थोड़ा सा। मकान बनाया तुमने? इधर आ। मकान तुमने बनाया या तुम्हारे कारीगर ने बनाया? और तुम क्या बोल रहे हो मैंने बनाया? थोड़ा सा विचार करो। मैं यही कह रहा था, कोई बिना किए ही कर्ता बनता है। मकान किसने बनाया?
नौकर ने बनाया, बेचारे मिस्त्री ने बना दिया, लेकिन ये कहता मकान मैंने बनाया। कोई कर्ता बनने के लिए कर्म करता है, कोई करके कर्ता बनता है, कोई बिना किए ही कर्ता बनता है। बताओ वो मकान किसने बनाया? तुमने क्या? हाँ महाराज, मैंने किसी से भी पूछा, मेरे गली मोहल्ले के लोगों से पूछो, मेरे और सगे संबंधियों से पूछो, मकान मैंने बनाया है। मकान तुमने नहीं बनाया है, कारीगरों ने मकान बनाया। तुमने, तुम्हारे अंदर कर्ता बुद्धि है, वह कर्ता बुद्धि बोल रहा है कि मैंने मकान बनाया है। बंधुओं थोड़ा सा विचार कर लेना। और कोई करने के लिए कर्ता बनता है, कोई करने के लिए कर्ता बनता है। समाज की आज कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता, देश के प्रति अपना दायित्व को कोई निभाना नहीं चाहता है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है समाज में, अपनी जिम्मेदारी देश, धर्म, समाज और व्यक्ति के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति अपने दायित्व और जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता है। और इतना तक भी ठीक था, लेकिन कोई निभाने देना भी नहीं चाहता। ये बहुत दुख की बात है। कोई करके तो देख ले, मंत्री तो मैं बैठा हूं, कौन क्या करता है? क्या कोई करने के लिए कर्ता बनता है तो कैसे बनता है? लेकिन वह सोचता है जिनको अपने जीवन में विशेष काम करना है और लोग इनसे डर जाते, जो करता नहीं है और करने नहीं देता, उनके लोग क्यों ले, उनके बुराई क्यों ले, हट जाओ, मार्ग से हटते चले जाते, करते और धर्म और दायित्व से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में जिनको विशेष काम करना होता है, वह कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और उन लोगों से मैं लोहा लेता हूँ और मैं देखता हूँ कौन रखता है धर्म को, समाज को और उत्थान से मैं अपने कर्तव्य करता हूँ। इस समय कहता है सबके सामने खड़े होकर के, हाँ मैं बना दूंगा, मैं करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैंने किया है और आगे भी ये करूंगा, तुम्हें जो करना है कर ले। लेकिन समाज को आप रोक नहीं सकते हो। समाज के उत्थान को कभी कभी कोई करने के लिए कर्तव्य बनता है और कोई ऐसे भी रहते हैं, कोई नहीं करने के लिए कर्तव्य बनता है, कोई नहीं करने के लिए कर्तव्य बनता है। बेटा रात में सो रहा था, अचानक उसने दूसरे पलंग पर सोए हुए पिताजी को रात में 11-12 बजे आवाज़ लगा दी, पापा मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी दे दो। पिताजी घबरा जाते हैं और डांट देते हैं, तुम्हें समझ भी नहीं आता, इतने बजे पानी मांग रहे हो, शांति से सो जा। हाँ कि थोड़े देर बाद पुनः नींद खुलती है बच्चे का और बेटे का, और वो पुनः कहता है पिताजी पिताजी मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मुझे मेरे लिए पानी दे दो। तब उन्हें डांट डपट करके कह दिया, शांति सोता है कि नहीं होता, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यदि नहीं मानेंगे तो आकर के तेरे पास आ जाऊंगा और 4 पानी के स्थान पर तेरे को 4 थप्पड़ लगा दूंगा। उस लड़के ने कह दिया विनम्रता से, पिताजी जब भी मेरे लिए थप्पड़ लाने के लिए आएंगे उस समय 1 गिलास पानी ले आना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। बंधु विचार कर लेना, कोई नहीं करने के लिए कर्ता बनता है, न करेंगे न करने देंगे, और कौन करता है मैं देखता हूं। ये सारी बातें कोई नहीं करने देने के लिए, कोई नहीं करने के लिए कर्ता बनता है। पद पर क्यों बैठ जाता है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं संरक्षक हूं, आदि आदि। बंधुओं मैं यहाँ का कर्ता धरता हरता सब कुछ मैं हूं। मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं करेगा और कोई काम नहीं होगा। ये तुम्हारा काम, ये कर्ता बुद्धि तुम्हारे अकल्याण के लिए कारण है, समाज के अहित के लिए कारण है और सबको गर्त की ओर ले जाने के लिए कारण है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, काम नहीं कर सकता, मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई कुछ ले जा सकता है, ना कोई ला सकता है, और ना इतना ही नहीं, पूजा पाठ भी मेरे से पूछ करके करे। अब तो ऐसा लगने लगा है पदाधिकारियों का पूछ करके ही भगवान का, परमात्मा के दर्शन करना पड़ेगा कुछ दिन बाद। बंधुओं थोड़ा सा विचार कर लेना, हम अपने कर्तव्य भावों को ध्यान रखें। हमारे पूर्वजों ने कर्तव्य का परिपालन करें, हमारा अपना कल्याण कर लिया है। मैं अंत में इतने कहना चाहूँगा, कर्तापन के कारण ही हम कर्म बंद कर रहे हैं, हम कर्तापन के कारण ही हम कष्ट भोग रहे हैं, और कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे रहा, न तुम्हें कर्म कष्ट दे रहा है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा नमो